हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज कब है और उसका विशेष महत्व क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि हरियाली तीज कितने तारीख को है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं कि इस दिन घर में पूजा करने की विधि और नियम क्या है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति की आयु लंबी होती है। साथ ही दोस्तों, यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती हैं। साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व रविवार 27 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं मंदिर जाकर या फिर स्वयं घर पर भी विधि पूर्वक पूजा कर सकती हैं। घर पर हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, आइए जान लेते हैं। यदि आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती हैं तो इसके लिए आप कुछ विशेष नियमों का पालन करके पूजा कर सकती हैं और व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और पूजा स्थान पर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनती हैं। पूजा स्थल को स्वच्छ कर उस पर गोबर का लेप और गंगा जल से शुद्ध करके माता पार्वती की चौकी को स्थापित करें। पूजा के लिए शुद्ध मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। यदि प्रतिमा बनाना संभव न हो तो आप उनकी मूर्ति या चित्र की फोटो की स्थापना पूजा में की जा सकती है। शिव पार्वती का आवाहन करें, शिव जी का अभिषेक करें, गंगा जल और पंचामृत से करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, चंदन, अक्षत, नववैध और सुपारी से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें और शिव पार्वती की आरती करें। पूजन समापन कैसे करना है, आइए समझ लेते हैं। अगले दिन मिट्टी या बालू की मूर्ति और पूजन सामग्री को नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित कर दें। साथ ही हरियाली तीज का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थायित्व को भी दर्शाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए कि भगवान भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में सदा सुख और शांति बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।